कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नदी बह रही है। उसका जल शांत है, उसकी सतह पर कोई लहर नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई खतरा दिखाई नहीं देता। लेकिन उस नदी की एक ही घूंट आपके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। आपके बचपन की यादें, आपके माता पिता का चेहरा, आपके मित्र, आपके प्रेम, आपकी सफलताएं, आपके दुख, आपकी पूरी जिंदगी, सब कुछ एक पल में गायब हो सकता है। ऐसा मानो आप कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। यूनानी पौराणिक कथाओं में ऐसी ही एक रहस्यमयी नदी थी। उसका नाम था लेथे, अधोलोक की नदी, जिसके जल को पीते ही आत्माएं अपनी सारी यादें खो देती थीं। लेकिन प्रश्न यह है कि देवताओं ने ऐसी नदी बनाई ही क्यों, और क्या वास्तव में भूल जाना एक वरदान था या एक भयावह दंड? यह कहानी शुरू होती है मृतकों की दुनिया से, एक ऐसी दुनिया जिसे यूनानी लोग अधोलोक कहते थे। वहां का शासक था हेडीस, मृतकों का राजा। लेकिन अधोलोक केवल एक अंधेरी भूमि नहीं थी, वह एक विशाल संसार था, अपने नियमों के साथ, अपने रहस्यों के साथ और अपनी नदियों के साथ। अधिकांश लोग स्टाइक्स नदी का नाम जानते हैं, वही नदी जिसकी शपथ देवता भी तोड़ने का साहस नहीं करते थे। लेकिन स्टाइक्स अकेली नदी नहीं थी। अधोलोक में 5 महान नदियां बहती थीं: स्टाइक्स, अकेरोन, कोकाइटस, फ्लेगेथॉन और लेथे। इन पांचों में सबसे रहस्यमयी थी लेथे, क्योंकि बाकी नदियां भय का प्रतीक थीं। लेकिन लेथे कुछ और थी। वह विस्मृति की नदी थी, भूल जाने की नदी। यूनानी भाषा में लेथे का अर्थ ही है विस्मरण, यानी सब कुछ भूल जाना। लेकिन यह विचार पहली बार आया कहां से? प्राचीन यूनानी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत समाप्त नहीं हो जाती। वह एक यात्रा करती है, वह अधोलोक में पहुंचती है और वहां उसका भाग्य तय होता है। लेकिन एक समस्या थी, यदि आत्मा अपनी सारी पुरानी यादें साथ लेकर जाए तो क्या वह वास्तव में नए अस्तित्व में प्रवेश कर पाएगी? क्या वह कभी शांति प्राप्त कर सकेगी? यहीं लेथे का महत्व शुरू होता है। कई प्राचीन कथाओं के अनुसार जब आत्माएं अधोलोक में पहुंचती थीं तो उन्हें लेथे का जल पीना पड़ता था, और जैसे ही वे उस जल को पीती, उनकी सारी यादें मिट जाती, उनका पिछला जीवन समाप्त हो जाता, उनकी पहचान समाप्त हो जाती, उनकी खुशियां, उनके दुख, उनके संघर्ष, सब कुछ। कल्पना कीजिए उस क्षण को। आपको अपने जीवन की हर घटना याद है, फिर आप एक घूंट लेते हैं। नंबर 5, और अचानक कुछ भी याद नहीं रहता। आप कौन थे, कहां से आए थे, किससे प्रेम करते थे, किससे घृणा करते थे? सब कुछ गायब, मानो कभी हुआ ही ना हो। यही लेथे की शक्ति थी। लेकिन यूनानी मिथकों में यह केवल दंड नहीं था, कई लोग इसे दया का कार्य भी मानते थे। क्योंकि सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में बहुत पीड़ा झेली हो तो क्या वह अनंत काल तक उन यादों को ढोना चाहेगा? यदि किसी ने युद्ध में अपना परिवार खोया हो, यदि किसी ने विश्वासघात झेला हो, यदि किसी ने अपार दुख सहा हो, तो शायद भूल जाना ही शांति का मार्ग हो। इसीलिए कुछ दार्शनिकों ने लेथे को भय नहीं बल्कि मुक्ति का प्रतीक माना। लेकिन सभी कथाएं इतनी सरल नहीं थी। कुछ रहस्यवादी परंपराओं में लेथे की एक प्रतिद्वंद्वी नदी का भी उल्लेख मिलता है। उसका नाम था मिनेमोसिने, स्मृति की नदी। जहां लेथे भूलने का प्रतीक थी, वहीं मिनेमोसिने याद रखने का। कुछ धार्मिक समूह मानते थे कि साधारण आत्माएं लेथे का जल पीती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं, लेकिन जो आत्माएं ज्ञान और सत्य की खोज करती हैं, वे मिनेमोसिने का जल पीती हैं तो और अपनी स्मृतियों को सुरक्षित रखती हैं। यानी यूनानी संसार में स्मृति और विस्मृति के बीच एक आध्यात्मिक संघर्ष भी मौजूद था। यह विचार अत्यंत रोचक है, क्योंकि यह केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। यदि आपकी सारी यादें मिट जाएं, तो क्या आप अब भी वही व्यक्ति रहेंगे? क्या आपकी पहचान आपके शरीर में है या आपकी स्मृतियों में? प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इन प्रश्नों पर लंबे समय तक विचार किया, और लेथे की कथा उनके लिए केवल पौराणिक कहानी नहीं थी, वह मानव अस्तित्व का रहस्य थी। लेकिन लेथे केवल आत्माओं से जुड़ी नहीं थी। कुछ महान नायकों की कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब ओडिसियस अधोलोक की यात्रा करता है, जब ऑर्फियस मृतकों की दुनिया में प्रवेश करता है, और जब अनेक अन्य पात्र अधोलोक के रहस्यों से सामना करते हैं, तब लेथे की उपस्थिति उस संसार को और अधिक रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि वह हमें याद दिलाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, वह स्मृति का भी अंत हो सकती है। और शायद यही विचार सबसे अधिक भयावह है।
क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हमारी यादें ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी गलतियां, हमारे सपने, यदि यह सब मिट जाए तो क्या बचता है? यही प्रश्न लेथे की कथा के केंद्र में है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ लेथे का विचार यूनानी मिथकों से निकलकर साहित्य और दर्शन में पहुंच गया। कवियों ने उसे भुला दिए गए प्रेम का प्रतीक बनाया, दार्शनिकों ने उसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना और बाद में अनेक लेखकों ने उसे मानव स्मृति की कमजोरी के रूप में देखा। आज भी जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो धीरे धीरे भूल जाती है, तो कहीं ना कहीं लेथे की छाया दिखाई देती है, क्योंकि विस्मृति केवल मृत्यु का हिस्सा नहीं है, वह जीवन का भी हिस्सा है। हम हर दिन कुछ न कुछ भूलते हैं, चेहरे, नाम, क्षण। वर्षों बाद कभी कभी पूरा जीवन धुंधला पड़ने लगता है। और यही कारण है कि लेथे की कहानी आज भी इतनी शक्तिशाली लगती है, क्योंकि यह केवल अधोलोक की नदी नहीं है, यह मानव अनुभव का प्रतीक है, याद रखने और भूल जाने के बीच का संघर्ष। दिलचस्प बात यह है कि यूनानी लोग स्मृति को लगभग पवित्र मानते थे। उनकी स्मृति की देवी थी म्नेमोसिने, और उसी से कला और ज्ञान की देवियों का जन्म हुआ था, यानी ज्ञान स्मृति से जन्म लेता है, लेकिन दूसरी ओर शांति कभी कभी विस्मृति से आती है। यही विरोधाभास लेथे को इतना आकर्षक बनाता है। क्या बेहतर है, सब कुछ याद रखना या सब कुछ भूल जाना? यूनानी मिथक इसका सीधा उत्तर नहीं देते। वे केवल एक नदी की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी नदी जो अधोलोक की गहराइयों में बहती है, जिसका जल शांत दिखाई देता है, लेकिन जिसकी एक घूंट आपकी पूरी पहचान मिटा सकती है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लेथे की कथा लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी यादें होती हैं जिन्हें हम हमेशा संजोकर रखना चाहते हैं, और कुछ ऐसी जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। लेथे उन्हीं दोनों इच्छाओं के बीच बहती हुई एक पौराणिक नदी है, एक ऐसी नदी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर सचमुच हमें मौका मिले तो क्या हम अपनी सारी यादें बचाना चाहेंगे, या फिर लेथे का एक घूंट पीकर सब कुछ भूल जाना चाहेंगे।